आपको जो भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिल रहा है, जिसका जवाब आप कहीं न कहीं ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, उसका जवाब आपको आज इस रीडिंग के थ्रू मिलने वाला है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल एन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। बिजी शेड्यूल की वजह से और कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट की वजह से मैं कंटिन्यूअसली लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जितना हो सके कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट वीडियोस आप लोगों तक पहुँचे। तो आज भी मैं कंप्लीट लॉन्ग वीडियो नहीं लाई हूँ, कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियोस लाऊंगी, सो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल के साथ। आज हम जानेंगे कि आपको जो भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिल रहा है काफ़ी टाइम से, किसी किसी को लास्ट 1 मंथ से, किसी किसी को लास्ट 15 टू 10 डेज से बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज हो रहा है, जिसका मीनिंग आप कहीं न कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिल रहा है। तो हम इसी के ऊपर जानेंगे कि क्या यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस भी डिवाइन एनर्जीज को मानते हो, वो आपको पर्टिकुलर साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिल रहा है, इसमें एंजल नंबर्स है, पर्टिकुलर एंजल नंबर्स 222, 111, 2222, 333, 777, 555, 1176, 786, 143। मुझे फिलहाल यही चैनलिंग हो रहा है, और भी अदर नंबर्स आपको दिखने को मिल रहा होगा, सिंक्रोनिसिटीज मिल रहा होगा एंजल नंबर्स के। ठीक है, तो पर्टिकुलर एंजल नंबर्स आपको दिख रहा है, एंड ऑल्सो इसके अलावा भी कुछ गानों की सिंक्रोनिसिटीज हो रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर डायलॉग्स आपके सामने आ रहे हैं। डायलॉग्स मीन्स जैसे कि शॉर्ट वीडियोस में कुछ होते हैं ना, ऐसे शॉर्ट वीडियोस जहाँ पर पर्टिकुलर लाइंस बोला जाता है, डायलॉग एक किस्म का बोला जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें हो रहा है आपके साथ, और आप कहीं ना कहीं दिल से लग रहा है कि शायद मेरे लिए मैसेज है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली वो मैसेज आप ही के लिए है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि यूनिवर्स उन साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट आप में से कुछ व्यूअर्स को ड्रीम्स के थ्रू भी बहुत कुछ चीजें बताने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे वो क्या है एक्चुअल में। ओके, तो हम जानेंगे यहाँ पर। प्लीज मदद कीजिएगा इन दिस स्पिरिट गाइस। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स को लास्ट फ्यू डेज से जितने भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिल रहा है, यूनिवर्स उन पर्टिकुलर साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू मेरे व्यूअर्स को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज बताएंगे फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू। एक मैसेज बहुत कम लोगों के लिए है, जो लोग बहुत टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के लिए है, नॉट फॉर ऑल। लाइट बॉडी एक्टिवेशन हुआ है, ठीक है, सबका नहीं बता रही हूँ मैं। अगेन, जो लोग बहुत टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनके लिए लाइट बॉडी एक्टिवेशन हुआ है। कुछ पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम के लिए मैसेज है। ये वो ट्विन फ्लेम है जो काफ़ी सालों से ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एटलीस्ट 2-3 ईयर्स तो हो ही गया है। ओके, उनका लाइट बॉडी एक्टिवेशन हुआ है, सबका नहीं। अगेन, लाइट बॉडी एक्टिवेशन हर किसी का नहीं होता है, जो बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनके लिए होता है। नेक्स्ट, आपको पर्टिकुलर साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि इस वक्त आप जो भी डार्क फेसेस से गुजर रहे हैं, वो डार्क फेसेस बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आपको बिलीव रखने के लिए बोला जा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। पर्टिकुलर साइंस सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू मेरे व्यूअर्स को क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है, प्लीज बताइएगा इन स्पिरिट का। थैंक यू। आपको फेदर्स भी दिखने को मिल सकता है, कहीं पे भी आप जा रहे हो और अचानक से आपको कहीं रास्ते पे फेदर्स गिरा हुआ मिला, ठीक है, चिड़िया के पंख आपको दिखने को मिल सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थैंक यू। आई एम हियरिंग लक आपका साथ देगा, तो आपको घबराना नहीं है। इस वक्त जो भी चेंजेस से आप गुजर रहे हैं, आपको ये नहीं दिखना है कि अभी जो भी हो रहा है इतना हार्ड है, इतना मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता आगे कितना कुछ अच्छा होने वाला है। आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे कि होते हैं ना, जब बाढ़ आता है, बाढ़ जब फ्लड होता है ना, बाढ़ आता है तो क्या होता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है, घर बार सब कुछ टूट फूट जाता है ना, बह जाते हैं बहुत कुछ चीजें। लेकिन जब बाढ़ आकर खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, जिस जगह पर बाढ़ आता है ना, वो जगह बहुत ही बढ़िया हो जाता है खेत के लिए, खेती करने के लिए। वहां पर फसल बहुत अच्छा उगता है। ओके, और मोस्टली ऐसी जगहों पर बाढ़ आता भी है जहाँ पर खेत वगैरह ऑलरेडी है। गांव इलाकों में बहुत ज्यादा होता है, आजकल वैसे शहरों में भी होता है, लेकिन ये भी एक किस्म का प्लस पॉइंट ही है। ठीक है, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी आप हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं ना, आपको ये नहीं देखना है कि अभी कितना मुश्किल है, क्योंकि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो अभी जो भी
टफ फेजेस से आप गुजर रहे हैं, इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कंफर्ट दिया जाएगा, इसीलिए अभी आप डिस्कम्फर्ट जोन में हैं। द चैरियट, ओके, बॉटम ऑफ द डेक एंड द स्टार। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और क्लियर मैसेज है। पहली चीज तो ये है कि फोर्सफुली चीजों को आपको हैंडल करने के लिए मना किया जा रहा है, ठीक है। इस वक्त जो भी चेंजेस हो रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि हम सब आपके साथ हैं। जितने भी यूनिवर्सल एनर्जीज होते हैं, देवी देवता है, भगवान कह लीजिए, स्पिरिट्स जो हम बोलते हैं, पॉजिटिव स्पिरिट्स, हॉली स्पिरिट्स, एंजल्स, ये जो डिवाइन एनर्जीज होते हैं वो आपके साथ है, तो आप अकेले नहीं हैं। तो जो भी चेंजेस हो रहा है उसको आप फोर्सफुली रोकने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि आप अगर फोर्सफुली रोकने की कोशिश करेंगे तो ये आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स की लाठी पड़ जाएगा आपके ऊपर अगर आप उसको फोर्सफुली रोकने की कोशिश करेंगे। तो फोर्सफुली कुछ भी मत रोकिएगा, आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाने के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू आपको ये भी बताने की कोशिश किया जा रहा है कि इस वक्त आपका बहुत सारा कर्मा रिलीज हो रहा है। तो इस टाइम फ्रेम पर आपके आसपास के जितने भी कार्मिक लोग हैं, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है, जो आपके साथ कार्मिकली कनेक्टेड है, वो लोग आपको परेशान करेंगे जरूर। तो आपको ऐसे में क्या करने की जरूरत है, पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है। वो आपके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का कर्मा उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजों को आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको ये देखने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ इस वक्त आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जो आपके साथ कनेक्टेड है, उनमें से कौन से लोग आपके फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। जो फायदा उठा रहे हैं उन्हें निकालिए अपने लाइफ से, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ओके। क्योंकि मुझे एक चीज दिख रहा है कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा बहुत उठाते हैं, आपकी मासूमियत का फायदा बहुत उठाते हैं लोग, ओके। तो यूनिवर्स कहने कि आपको अवेयरनेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलर एंजल नंबर्स के थ्रू, पर्टिकुलर सॉन्ग्स, डायलॉग, ड्रीम्स के थ्रू अवेयरनेस में लाने के लिए आपको साइंस दे रहे हैं कि देखो तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है, समझो उसे, उससे रिलेटेड एक्शन लो, ये आपको बताया जा रहा है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो बताया जा रहा है कि आपकी ये जो सेंसिटिव एनर्जी है ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत कम लोग सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली आज के दौर पे, कलयुग में। अभी तो इतना एक से बढ़कर एक घटिया कांड करते रहते हैं लोग, तो सेंसिटिविटी लोगों का खत्म हो चुका है। तो ऐसे में अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप बहुत ही ब्लेस्ड है, ठीक है। कलयुग में आप वो इंसान है जो सतयुग में जीता था, ठीक है ना। मतलब आज के टाइम पे इनोसेंट इंसान, सेंसिटिव इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, और जो होते हैं वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनके साथ होता है। आई नो मुश्किल जरूर होता है, आसपास के लोग वैसे नहीं है और आप सेंसिटिव है, इसमें स्ट्रगल तो होगा, नो डाउट, लेकिन ये आपकी ब्लेसिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपकी जो सेंसिटिविटी है ये आपकी प्लस पॉइंट है, इससे आप अपना वीक पॉइंट मत बनाइएगा। अगर आप इमोशनल है तो ये आपकी प्लस पॉइंट है, इसे आप वीक पॉइंट मत बताइएगा। वीक पॉइंट कैसे बन जाएगा, जैसे कि आप सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल है, इसका किसी ने फायदा उठा लिया तो वो आपका वीक साइड हो गया, ठीक है। आपको पता है कि सामने वाला इंसान कहने की आपकी फायदा उठा रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज पता है, लेकिन आप स्टिल इग्नोर कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक रोक लगाने के लिए बोला जा रहा है, एक रोक लगाइए, एक बाउंड्री सेट कीजिए उन पर्टिकुलर लोगों के साथ जो आपकी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर आपको लगातार कम्युनिकेशन की मैसेजेस आ रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो कीजिए, बिना डरे कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है, पेशेंट के साथ कीजिए, पेशेंस रखिए, कम्युनिकेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और एक चीज बहुत टाइम से आप जैसे कि जागे हुए नहीं थे, सोए हुए थे, अभी आपको जगाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने वाले हर कोई स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हुए हैं, भले आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, लेकिन इस वीडियो को कई सारे ऐसे लोग देखते भी हैं, देख रहे हैं जो अवेकन नहीं है। अब टैरो कार्ड रीडिंग देखने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान स्पिरिचुअली अवेकन है, अनअवेकन लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, बहुत है, बहुत लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, हर कोई अवेकन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअली अवेकनिंग होना स्टार्ट हो रहा है, हो गया है किसी किसी का, ठीक है ना, स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो जो भी चेंजेस आप फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो आपको जगाने के लिए है। स्पिरिचुअली अवेकन मीन्स वो इंसान जो जाग गया है, जो इतने टाइम से सोया हुआ था वो भी जाग गया है, ठीक है।
तो आपको जगाने की कोशिश किया जा रहा है। और इस वजह से भी आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर किसी को एंजल नंबर्स नहीं दिखता है, कम ही लोगों को एंजल नंबर्स दिखता है। आपको पर्टिकुलर साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू ये भी बताया जा रहा है कि पास्ट की जितनी भी खराब मेमोरीज है उसे लेट गो कीजिए। पास्ट का कोई भी टॉक्सिक पर्सन अगर आपके लाइफ में रिटर्न होता है तो थोड़ा सोच समझ के उस इंसान के साथ कनेक्शन बनाइए, ठीक है। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है। पास्ट का कोई भी टॉक्सिक पर्सन जिसके साथ आपका बैड मेमोरीज जुड़ा हुआ है, जिसने आपको हर्ट किया था, ठगा था, कुछ भी आपके साथ गलत किया था, बुरा किया था बेसिकली, और ऐसा इंसान अगर आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करते वक्त, क्योंकि हर कोई कंप्लीट चेंज होकर नहीं आता है। कई बार लोग अपनी पेंडिंग कर्मास को क्लियर करने के लिए भी वापस आते हैं। ओके, ये कुछ आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है पर्टिकुलर सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू। आपको ये भी बताया जा रहा है कि करंट टाइम फ्रेम पे हाँ आपको आउल जो चिड़िया होता है ना, उल्लू जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये बर्ड्स भी आपको काफी दिखने को मिल सकता है। तो समझ जाइएगा, अगेन आपको यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स। ओके, नॉलेज जितना हो सके आपको इस वक्त नॉलेज कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। नॉलेज गेन कीजिए, जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। प्लीज बताएगा यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को पर्टिकुलर साइंस सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है। क्लियर कट आपको बात करने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर कट बात कीजिए, चाहे सामने कोई भी इंसान हो। बहुत से लोगों को क्लियर कट बातें पसंद नहीं है, जैसे कि बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मेरी बातें उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं यूट्यूब की वीडियोस के बारे में नहीं बतानी, लेकिन उनको सीधा बात अच्छा नहीं लगता है, उनको झूठ बोलना सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनको झूठ सुनना बहुत अच्छा लगता है, और सच सुनना उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप भी ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनको झूठ सुनना काफी अच्छा लगता है, सच पसंद नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि फिर भी आपको सच ही बोलना है और सीधा बोलिएगा, घुमा फिरा कर नहीं बोलना है। आपको बोला जा रहा है कि आप सीधा क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उनसे बात कीजिए, ठीक है, ताकि सामने वाले को आप अगर घुमा फिरा कर भी बोलेंगे तो वो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे आपकी बात को, ठीक है। विंग्स, थैंक यू। लायन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाउस, आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर बताया जा रहा है पर्टिकुलर साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, करंट टाइम फ्रेम पर अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखिएगा। आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है क्योंकि इस वक्त आप एनर्जेटिकली बहुत चेंजेस फील करेंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको गुस्सा आ सकता है। और जैसे कि मैंने बोला, आसपास के जो भी कार्मिक टॉक्सिक लोग हैं वो आपको गुस्सा दिलाएंगे, उनके साथ मतलब हो सकता है आपका थोड़ा बहुत अनबन, तो गुस्से को बैलेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप ऐसे सोल हैं जो बहुत आगे बढ़ेंगे, आपको कोई जकड़ के नहीं रख सकता है, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपका स्पिरिट वैसा है, आपका जो सोल है वो वैसा है, फ्री स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं, एक ऐसा सोल जिसको इंसान दुनिया भर के घिसी पिटी रूल्स में नहीं बांध सकता है। हमारे आसपास कई सारे आत्माएं हैं, मतलब हम सब आत्माएं तो है, फिजिकल बॉडी में है, हमारे अंदर क्या है, आत्मा है। आत्मा है तभी हम बात कर पा रहे हैं, है ना। तो हमारे आसपास करोड़ों आत्माएं हैं, इंसानी शरीर में हो या किसी जानवर के शरीर में ही क्यों ना हो। तो इंसानों की फिलहाल मैं बात कर रही हूँ, हम में से ऐसे कई सारे इंसान हैं जिसको लोग दुनिया भर की रूल्स रेगुलेशंस बता कर उसको बांध कर रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। वो इंसान चाहकर भी खुलकर सांस नहीं ले पाता है। और लोग बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट बनना है, बहुत से लोग इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, कमाना है। तो ऐसे कई लोग हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, स्टिल वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो कमाते हैं, हर महीना वो कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, हजारों कमाते हैं, लेकिन स्टिल वो इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनको कोई और इंसान कंट्रोल करता है। वो अपनी मर्जी से खुलकर सांस भी नहीं ले पाते हैं। वो घर से बाहर जाने के लिए भी अपने जो भी XYZ पर्सन है घर पे उसको पूछता है, मार्केट जाने के लिए भी उनको पूछ के जाना पड़ता है, कुछ खाने से भी पहले उनको पूछ के खाना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ चीजें होती है, बहुत कुछ चीजें होती है। जब
सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसे कई सारे क्लाइंट्स को हैंडल करती हूँ, मतलब सॉरी हैंडल नहीं करती हूँ, डील होता है, ऐसे कई सारे क्लाइंट्स के साथ मैं डील करती हूँ जो बहुत इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली। बाहर से आप देखोगे तो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट है, प्रोफेसर है, कोई कोई तो प्रोफेसर है, लॉयर है, बट स्टिल दे आर नॉट इंडिपेंडेंट क्योंकि उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है आप वो सोल है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो करेंट टाइम फ्रेम पर आपको वो चीज एहसास दिलाया जा रहा है कि आप उन सोल्स में से हैं जिसको कोई बांध कर नहीं रख सकता है। आप एक फ्री स्पिरिट है, आप बहुत ग्रो करेंगे, लेकिन अगर आप किसी और के कंट्रोल में रहेंगे तो आपका ग्रोथ कभी नहीं होने वाला है। आप बाकी सोल्स की तरह ही लोअर लेवल में ही रहेंगे। 3D में आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी इज्जत कमा लें, आपका सोल लेवल का जो ग्रोथ होता है ना, स्पिरिचुअल लेवल का जो ग्रोथ होता है, वो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अपनी खुद की पावर को पहचानिए। ओके, अपने खुद की पावर को पहचानिए। जब मैं शफलिंग कर रही थी मुझे रानी रानी सुनाई दे रहा था, हो सकता है किसी का नाम भी रानी हो, लेकिन मुझे ये पर्टिकुलर वर्ड से जो मैसेज आ रहा है, रानी मीन्स क्वीन। ओके, आप किंग और क्वीन एक सोल है, और यहाँ पर जो कार्ड है वो है लायन। लायन जो जंगल का राजा है, ठीक है, लायन, लायनस, ठीक है। तो आपका स्पिरिट वैसा है। ओके, आप खुद अपने मालिक हो, आपको कोई और अपने मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस चीज को आपको समझने के लिए बोला जा रहा है। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा घर परिवार में ही बंधे रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने घर के बारे में सोचते रहते हैं, घर के लोग, ये वो रिश्ते नाते, उससे थोड़ा ऊपर जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। घर के बारे में सोचना, घर के लोगों के बारे में सोचना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा इन सब में मत रहिएगा। इसलिए क्योंकि आपका इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो उस ऊपर वाले के अलावा और कोई नहीं अपना। तो रिश्ते नातों में इतना घुसिए मत। एक लिमिट तक ठीक है, एक लिमिट तक आप उनका देखभाल करें, वो सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें आप इतना उलझ जाएं कि आप खुद की आइडेंटिटी को खो बैठे। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर साइंस सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू ये कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है। वन मोर थिंग आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त जो कि एनर्जेटिक चेंजेस हो रहा है आपके साथ, तो आपको अचानक से हंसने को मन कर सकता है, अचानक से रोने का मन कर सकता है, स्पेशली रोने का मन आपको कर सकता है। तो उस इमोशंस को रोकना नहीं है, आपको बताया जा रहा है उस इमोशंस को आपको क्या करना है, रिलीज करना है। रोने का मन कर रहा है, रो लीजिए। मैं नहीं कह रही कि सबके सामने रोइए, अकेले रोइए। इवन मैं खुद भी ऐसे इंसान हूँ जो अकेली रोती हूँ, मैं कभी किसी के सामने नहीं रोती हूँ। तो अकेले रो लिया कीजिए, लेकिन उसको रोक के मत रखिएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर बातें आपको बताया जा रहा है। और एक लास्ट मैसेज है, आप एक अपने आप में एक स्टार है, इस बात को समझिए। ठीक है, स्टार का मतलब वो नहीं है जो टेलीविजन में आते हैं, जिसकी फिल्में हम देखते हैं। एक्चुअल में स्टार आप खुद हो, इस बात को जानिए। और देखिए मेरी जो पीछे की लाइटिंग है वो भी स्टार्स है वो भी स्टार्स है, देखिए सिंक्रोनिसिटीज देखिए। तो आपको स्टार्स भी काफी दिख सकता है, हो सकता है आपको टूटता हुआ तारा काफी दिखाई दे, या तो आप खुले आसमान में आपको दिख गया टूटता हुआ तारा, या फिर ऐसी कोई वीडियो क्लिप्स भी आ सकता है आपके सामने। स्टार वर्ड भी आपको काफी सुनाई दे सकता है या फिर दिखने को मिल सकता है। तो हाँ, यहाँ पर कुछ लोग स्टार सीड भी हैं बाय द वे। तो आप में से बहुत से लोग ऐसा भी फील करेंगे करंट टाइम फ्रेम पर कि आप अपने घर वालों से काफी अलग है। तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, यस आप उन लोगों से अलग हैं, और ये आपकी एडवांटेज है कि आप उन लोगों से अलग है। आप वो नहीं है जो भेड़ चाल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप अलग हैं, और अपनी इस अलग आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल लगा हो और आपके साथ रेजोनेट किया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हाइप जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।